नारद जी महाराज वृंदावन से लेकर के बद्रीनाथ तक गए, कोई उनको संत बताने वाला नहीं मिला कि सत्कर्म कहते किसको है। बद्रीनाथ में इसलिए गए थे कि उनको पता था कि नर नारायण ऋषि वहां साधना कर रहे हैं और मैं उन्हीं से प्रश्न पूछ दूंगा, किंतु उसके पहले ही इनको सनकादि मिल गए और सनकादियों से इन्होंने अपनी दुख की गाथा सुना दी। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, बचपन में एक मैंने दोहा सुना था, वो अर्थ मुझे लगता नहीं था। दोहा में वर्णित है, राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दूना। राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधो एको घर नहीं सोना। तो मुझे लगता था साधु को दुख दूना क्यों है भाई। गृहस्थियों को तो नाती पोता बेटी बेटा का सब दुख, राजा को अपने राज्य का दुख, साधु को क्यों दुखी होना है। किंतु जब रामचरित्र आदि मानस ग्रंथ पढ़े और अब साधु का स्वांग रच करके जी रहा हूं कई वर्षों से, तब मुझे इसका अर्थ लगा कि साधु को क्यों दुख दूना होता है। नारायण, आपको तो अपना घर लगता है, आपको अपना परिवार लगता है, और साधु वो है जिसको सारा का सारा संसार अपना परिवार है। विश्व में कहीं कोई हानि होती है तो लगता है हमारी अपनी हानि हुई है। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का विभाग बिल्कुल नहीं है साधु के हृदय में। साधु को लगता है कि सारा का सारा संसार हमारा है, क्योंकि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये गणना तो लघु चित्त वाले लोगों की है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले लोगों का तो सारा का सारा संसार अपना परिवार है। अब सारा संसार अपना परिवार होगा तो कहीं भी दुख होगा तो अपने को दुख होगा कि नहीं होगा। नारद जी को संतों का भी दुख था, गृहस्थों का भी दुख था, क्योंकि गृहस्थों के घर में उन्होंने देखा था कि आजकल वृद्ध माता पिता की कोई नहीं सुनता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। आज होम मिनिस्टर ही घर चलाता है। होम मिनिस्टर समझे कि नहीं समझे। अब उधर नहीं देख रहा हूं, नहीं तो फिर रोटी के गड़बड़ होगा। अभी आप लोगों को देख रहा हूं। अच्छा, होम मिनिस्टर चलाए तो ठीक है, होम मिनिस्टर के अलावा सलाहकार साले हो जाते हैं। माँ बाप से नहीं पूछा जाता है कि क्या करें क्या न करें, वो तुम्हारा सालों से पूछा जाएगा। सलाहकार साले, मंत्री साला, और होम मिनिस्टर घरवाली की चले साला सलाहकार। अब गए कहा, सब चौपट मामला। अब किसी से कह भी नहीं सकते हो, अपना दुख भी नहीं रोक सकता, भाई से भी नहीं रोक सकता दुख। तो महाराज ये सबके दुख को देख करके नारद जी दुखी हो गए थे। तो नारद दुख अपना बता रहे हैं। सनकादियों के दुख का कारण ये है कि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, किंतु सत्कर्म कहते किसे कोई बताया ही नहीं। सनकादियों ने कहा सत्कर्म नाम ज्ञान का है, और इसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। किंतु हम सब ये यज्ञ यहाँ नहीं करेंगे, बद्रिकाश्रम में, ये हम गंगा द्वार हरिद्वार में करेंगे। और महाराज वहाँ सब संत आ गए। जब पता चला कि सनकादि कथा सुनाएंगे, नारद जी परीक्षित होंगे। हमारे महाराज जी हरिद्वार में कथा सुनाते थे, हजारों साधु पहुंच जाते थे। वो सुना रहे हैं कथा। तो यहाँ सब संत
भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये सब संत पहुंचे कथा सुनने को। अरे नारायण, सभी पुराण पहुंच गए, सभी नदियां पहुंच गई, सभी पहाड़ पहुंच गए। मैं कई बार आयोजकों को एक बात निवेदन कर देता हूं, आप सबको भी, कि हम लोग अपने रिश्तेदारों का तो सम्मान करते हैं, अनजान व्यक्ति आ जाए तो कहो, उसको कह दे कि तुम सोफा पर मत बैठो, ये हमारे वीआईपी के लिए सोफा है। किंतु मैं एक बात कहूं कि अनजान आ जाए उसका ज्यादा सम्मान करके बैठा लो, क्योंकि पता नहीं अनजान में कौन सा महान व्यक्ति आ गया है, तुम्हें क्या पता है। क्योंकि कथा सुनने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं, वेश बदल बदल कर आते हैं, और मैं उसका स्वयं अनुभवी हूं। मैं कथा कर रहा हूं तो मुझे पता है कौन कौन कथा सुनकर जाता है। कई बार वो अपना परिचय बता देते हैं, कई बार नहीं बताते हैं। हमको तो ऐसे ऐसे संतों के दिव्य दर्शन हुए हैं कथा में, जो हमारे बचपन में जिनका शरीर पूरा हो गया और हमने प्रणाम किया, मुझे मालूम था कि शरीर पूरा हो गया, उस समय भूल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कथा सुनने आया हूं। मैं तो बाद में जब मुझे याद आया कि शरीर पूरा हो गया तो मैं रो पड़ा। तो कथा में सब दिव्य दिव्य महापुरुष आते हैं, इसलिए सबका सम्मान हो। अनजान व्यक्ति भी हो तो यदि आप उसको सम्मान नहीं दे सकते हो तो उपेक्षा मत करना। हम देखते हैं आयोजकों, सावधान, जब हम प्रसाद बांटने के लिए लगते हैं ना अपने गेट पर, तो चेहरा देख देख कर प्रसाद देते हैं। अगर अपने ससुराल के पक्ष वाले हों तो 4 पकड़ा देंगे। ध्यान रखना, घर वालों को तो चाहे भले प्रसाद मत देना, किंतु अनजान व्यक्ति हो तो उसको जरूर दो, क्योंकि पता नहीं अनजान में कोई भगवान तो नहीं आ गया है। क्योंकि कोई मस्तिष्क में आप भगवान लिख करके नहीं आएगा। महाराज, भगवान को वही पहचान पाता है जिसको वो पहचानवाना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि तुलसीदास जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज की कृपा से राम जी आए, किंतु पहचान नहीं पाए। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी महाराज की कथा में रोज आते थे, रोज, किंतु तुलसीदास जी पहचानते नहीं थे कि हनुमान जी हैं। वो तो शौच क्रिया करके जानते थे, तो उनका कमंडल पानी का बहुत बड़ा था, तो पानी जो बच जाता था तो एक वृक्ष में डाल देते थे। उस पानी को पाकर उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था, वो पवित्र हो गया, और प्रेत कृतकृत्य होकर के तुलसीदास जी महाराज से कहा, वर मांगो, तुमने हमारा उद्धार कर दिया। तो तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ करके कहा कि हमको भगवान से मिला दो। एक ही जीवन में की उत्कंठा थी, तो प्रेत ने कहा कि मैं तो आपको भगवान से नहीं मिला सकता, किंतु आपकी कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं, मैं उनका परिचय करा सकता हूं, वो तुमको भगवान से मिला देंगे। उस प्रेत ने श्री हनुमंतलाल जी का परिचय बताया कि कथा में जो सबसे पहले आते हैं सबसे बाद में जाते हैं। मक्खियां भिनकती रहती हैं। महाराज कथा समाप्ति हुई, जान गए, मक्खियां भिनकती थी, पीछे पीछे गए तुलसीदास जी और पैर पकड़ लिया, कहा कि हमको भगवान से मिला दो। तो रोने लगे, बोले मैं क्या भगवान से मिला सकता हूं, मैं तो कोढ़ी व्यक्ति हूं, मैं अपने दुख से स्वयं दुखी हूं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आप भेष बदल कर आए हो, आप हनुमान जी हो। और सच कहें, प्रत्येक कथा में हनुमान जी आते हैं। राम जी जब साकेत गए तो श्री हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं साकेत आपके साथ नहीं चलूंगा। क्यों? बोले साकेत में आप तो होगे किंतु आपकी कथा नहीं होगी, और हमको यहां रहकर आपकी कथा सुननी है। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ गाथा, जहां जहां भगवान रघुनाथ की कथा होती है, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, अपना हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्री हनुमंतलाल जी वहां रहते। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैं पहचान गया हूं, बहुत छुपाया किंतु उन्होंने पैर नहीं छोड़ा।
तो कहा अच्छा जाओ चित्रकूट में तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। और जब चित्रकूट वो पहुंच गए, राम जी के दर्शन हुए किंतु पहचान ही नहीं पाए। राम जी लखन दोनों, तुलसीदास जी महाराज प्रातः काल स्नान करके राम घाट में और चंदन घिस रहे थे। राम जी चंदन मांगे लगा रहे थे किंतु पहचान नहीं पाए कि राम जी हैं। तब श्री हनुमंत लाल जी महाराज को लगा कि पहचान नहीं पाए, तो तोते का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ कर उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। जो कहा तुरंत पकड़ लिया चरण, भगवान के दर्शन हो गए। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि ध्यान रखना भाई, पता नहीं किस वेश में कौन आ जाए। तो यहाँ सब संत आ गए और जब इन्होंने महाराज भागवत की महिमा गानी प्रारंभ कर दी तो देखा क्या, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण होकर के भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पधारे। शेष चर्चा सायंकाल होगी। सायंकाल की कथा बहुत रसीली है। आप लोग भूल जाइएगा कि जो पिछले साल कथा सुनी थी वही कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि कथा नित्य नवीन होती है। मुझे भी नहीं पता कि पिछले साल मैंने आपको क्या सुनाया था, मैं भी भूल चुका हूँ। इसलिए जो भी कथा गंगा निकले इसका आप शाम को रसास्वादन कीजिएगा। कथा सचमुच में बड़ी रसीली है, आप सबका जीवन रसीला करेगी। समय का थोड़ा ध्यान रखा जाए। मेरा स्वभाव ऐसा है कि यदि 9:30 से कथा रखनी तो 9:30 रखो, 10 से रखनी है तो 10 रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3 बार सुनोगे तो मैं 3 बार सुनाऊंगा, 4-4 घंटे सुनोगे तो मैं 4-4 घंटे सुनाऊंगा, क्योंकि सत्यनारायण जी 7 दिन के लिए तुम्हारा हूं, पक्का पूरा पूरा। इसलिए जब चाहोगे समय का ध्यान रखो। मैं भी वहां से 9 बजे से प्रतीक्षा करने लगता हूं कि टेलीफोन आए तो मैं भी जाऊं, और यहाँ जो आने वाले वो बेचारे आ जाते होंगे, फिर जो नहीं लेट आने वाले वो लेट आते हैं। तो अगर 3 से रखना है तो 3 से रखो, 3:30 से रखना है तो 3:30 से रखो। और घर वाले तो आ जाओ, बाहर वाले जब जिनको आना हो तो आते रहें, घर वाले सब आ जाओ और मुझे भी बुला लो। अपना संकीर्तन चालू करेंगे, भजन करेंगे, जिसको आना हो आ जाओ, ना आना हो तो ना हो। तो सुबह का टाइम अपने आपस में आप निर्धारित कर लेना कि 9 से रखना है कि 9:30 से रखना है। अब 9 से रखो, 9:30 10 बजे मैं ही आऊं तो आप लोगों को कोई नहीं कहेगा, सोचेंगे व्यास जी देर से आते, इनके पास सुनाने का मटेरियल ही नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं, एक टाइम कथा सुनाते, उतने मटेरियल से लेट आते कि कम सुनाना पड़े, तो हमारी कटेगी नाक। तो हमारी नाक की रक्षा कीजिएगा। तो जो जो समय आप दोगे मैं उसी समय आ जाऊंगा, और उस समय जितना अधिक समय लोगे उतना आपको अधिक आनंद आएगा, तो सचमुच में बहुत रसीला है। सायंकाल आप हमको सूचना दीजिए। अभी हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से संकीर्तन का रस लेंगे 5 मिनट, उसके बाद हम सब प्रस्थान करेंगे यहाँ से। अभी हम सब संकीर्तन करें। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गो, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा,
गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब जब बाजे हर ले सुध बुध सारी, मधुर मुरलिया जब जब बाजे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का